मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5वां पाठ पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने विलोपन विधि को समझा था, जो 2 अंक में उससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको समीकरण युग्म दे दिया और कहा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो ये भी 2 अंक में ही पूछेगा। तो चलिए आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि तो कैसे हल किया जाता है वो अभी हम देखेंगे। विलोपन विधि में हमने देखा था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि उसमें क्या किया जाता है कि या तो x को विलोप कर दिया जाता है या फिर y को विलोप कर दिया जाता है। अगर हम x को विलोप कर देते हैं तो पहला जो मान आता है वो y का आता है, और अगर y को विलोप कर देते हैं तो पहला जो मान आता है वो x का आता है। और जब एक मान प्राप्त हो जाता है तो फिर समीकरण 1 या 2 में उस मान को रख करके दूसरे चर का मान प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा, किसी एक समीकरण को हल करके, यानी एक समीकरण को इतना हल करेंगे कि या तो वो एक चर के बराबर में कुछ आ जाए, या तो x बराबर कुछ आ जाए या y बराबर कुछ आ जाए, उसको दूसरे समीकरण में स्थापित कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है प्रतिस्थापित करना, यानी एक समीकरण को दूसरे में प्रतिस्थापित करके हल किया जाता है। कैसे, अब देखिए, हम समीकरण एक रखते हैं 2x + 3y = 4 एंड x - 3y = 5। ये समीकरण दे दिया और हमको कहा इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, अब देखिए कैसे हल करें। एक समीकरण को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, या दूसरा समीकरण 1 या 2 किसी को भी आप हल कीजिए। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को उतारेंगे यहाँ 2x + 3y = 4। हम बताएं यहाँ पर क्या करना है, इधर या तो x या फिर y दोनों में से कोई एक ही रखना, तो बाकी सबको उधर ले जाएंगे। 2x बराबर हो जाएगा 4 - 3y, या x बराबर हो जाएगा 4 - 3y / 2। इसको आप समीकरण 3 बनाइए। चलिए, इतना हो गया। एक समीकरण को हमने रखा और ऐसे हल करना। यहाँ पर हम 3y = 4 - 2x भी रखते हैं, तो y = 4 - 2x / 3 भी ऐसा। समीकरण 1 या फिर 2 दोनों में से कोई भी समीकरण को हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। x बराबर इतना आ गया। अब इसी x बराबर जो इतना आया है किससे, समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 को अब नहीं, x बराबर इतना आया है, इसको समीकरण 2 में x के जगह पर रखना है। x बराबर है इसलिए x के जगह पर इतना रखना है। किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि समीकरण 1 का ये मान है, इसलिए 2 में रखना है। और समीकरण 2 से हल करते तो समीकरण 1 में रखते। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 4 - 3y / 2 रखने पर, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 2 को हम देख लेते हैं, तो x - 3y = 5 है और x बराबर कितना है, तो x बराबर है इतना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 - 3y / 2 - 3y = 5, या क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए बट्टा में कुछ नहीं तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं। हम भिन्न का जोड़ या घटाव जो भी हो वो कर सकते हैं। तो 2 4 - 3y - 3 दूनी 6y = 5, या 4 माइनस, ये दोनों माइनस में ही है, -3y - 6y, तो टोटल हो गया -9y / 2 = 5। ये तिरछा गुना हो जाए तो 4 - 9y = 5 × 10, या -9y = 10 - 4, या -9y = 10 में से 4 जाता है तो 6 बचता है, 6, या -9y = 6, ये तो है 6 तो है ही। यहाँ पर हम लिखेंगे y = 6 बटा -9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी 2 बटा -3, या सीधे इसको -2/3 भी हम लिख सकते हैं, -2/3। तो y का मान यहाँ पर आ गया -2/3। अब इस y को कहाँ रखना है, समीकरण 3 में y के जगह रख देना है। समीकरण 3 में जहाँ y है वहाँ पर इसको रख दीजिए, सीधा x निकल गया। हम यहाँ पर लिखेंगे
अब समीकरण 3 से तो क्या है, x बराबर 4 माइनस 3 और 3 गुना y है और y का मान है -2/3, तो -2/3 और बटा है 2, तो 3 और 3 कट गया तो बच जाएगा 4 माइनस प्लस 2/2 6/2 3। यहाँ पर हम देखते हैं तो y का भी मान प्राप्त हो गया और x का भी मान प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, यानी जो भी समीकरण दिया हो रहेगा एक समीकरण या दूसरे समीकरण से क्या करेंगे हम उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और जो यहाँ पर एक प्रतिरूप प्राप्त होगा इसको हम दूसरे समीकरण में रख देंगे और फिर हम हल कर देंगे। तो x या y दोनों में से कोई ना कोई हमें प्राप्त हो जाएगा और जो ही x या y निकले उसको समीकरण 3 जो बनाएंगे उसमें रख देंगे, दूसरा चर प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम इस पर हल कर लेते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 4x माइनस 5y बराबर 6, 3x प्लस 2y बराबर 7। अगर हमको ये कह दे कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले वाले प्रश्न में हम समीकरण 1 को लेकर के आगे बढ़े, यहाँ पर हम समीकरण 2 को लेकर आगे बढ़े। समीकरण 2 से समीकरण 2 को लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 7। अब हम क्या करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y या x बराबर 7 माइनस 2y/3। x बराबर आ गया है और इसको हम समीकरण 3 बनाते हैं, तो समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे तो समीकरण 2 से हम आगे बढ़े हैं, ये जो तीसरा समीकरण आया है इसको समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, x बराबर है इसलिए जहाँ x है वहाँ रखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 7 माइनस 2y/3 रखने पर, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 3 को प्रतिस्थापित करने पर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुना x और x बराबर है इतना, इसलिए x की जगह पर इतना लिखेंगे 7 माइनस 2y/3 माइनस 5y बराबर 6। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 4 गुना इतना है, 4 गुना इतना, तो 4 से ऊपर में गुना होता है, ऊपर में 2 पद है इसलिए दोनों से गुना हो जाएगा। 7 चौके 28 माइनस 4 दूनी 8 y/3 माइनस 5y बटा कुछ बटा 1 कर लेते हैं बराबर 6। अब भिन्न का घटा हो जाएगा 3 28 माइनस 8y या माइनस 5y 15y बराबर 6 या 28 ये भी माइनस टोटल हो गया 23, 15 और 8 23 y/3 बराबर 6 या तिरछा गुना हो जाएगा 28 माइनस 23y बराबर 6 या 18 या माइनस 23y बराबर 18 माइनस 28 या माइनस 23 बराबर माइनस 10 y बराबर माइनस 10 बटा माइनस 23 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 10/23 बचेगा। यहाँ पर y का मान आ गया है 10/23। अब इस y के मान को कहाँ रखना है, समीकरण 3 में, जहाँ y है वहाँ पर रख देंगे, सीधा x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे समीकरण 3 से x बराबर 7 माइनस 2 गुना y, तो y का मान है 10/23 10/23/3, तो 7 माइनस 10 दूनी 20/23/3, तो 7 या 21 7 दूनी 16 15 16 माइनस 20/3 तो हो जाएगा 141/3। यहाँ पर y का भी मान प्राप्त हो गया, x का भी मान प्राप्त हो गया। बस सिंपल सा है। इसी प्रकार से भी प्रतिस्थापन विधि से और भी सवालों को हल कर लेना।
बस एक या दो, यानी दो समीकरण है तो दोनों में से किसी को भी लेकर के आगे बढ़ना है। x निकालें या y बराबर निकालें, कोई भी ऐसा प्रतिरूप प्राप्त कर लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे और इसे जिस समीकरण को लेकर के हम आगे बढ़े हैं उसको छोड़ करके जो बच जाए उसमें प्रतिस्थापित करके हल करेंगे तो x या y निकल जाए, और जो ही x या y निकले तो इसको समीकरण 3 में रख देंगे तो फिर दूसरा चर राशि भी निकल जाए। तो इस प्रकार से हमने अभी तक 3 विधि पढ़ लिया है। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा आज हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा। तो अगले क्लास में हम लोग वज्र गुणन विधि के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।